हाय, वेलकम टू शिवधारा। आज देखते हैं कि सितंबर मंथ में आपकी लव लाइफ में क्या आ रहा है थ्रू रोमांस एंजल्स। रोमांस एंजल्स से देखेंगे कि आपकी लव लाइफ में क्या आ रहा है इन द मंथ ऑफ सितंबर। माय डियर यूनिवर्स, माय डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स के लिए सितंबर में उनकी लव लाइफ में क्या आ रहा है। रिट्रीट, इट्स अ टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। मे बी आप अगर नो कांटेक्ट में हैं अपने पर्सन के साथ तो आपका पर्सन वापस आ रहा है। कोई न्यू पर्सन हो सकता है, कोई न्यू लव आ रहा हो मे बी आपकी लाइफ में। तो इट्स अ रिट्रीट। First message is very soon. Clearly decide what you want so that it comes to you now. You know, you need to have a clear your thought. अभी आपको अपने आप में क्लैरिटी चाहिए कि आपको कौन चाहिए. You want a new person in your life, or you want an old person in a new version in your life. Whatever you want, you need to affirm that. You need to manifest that. Flirt, extend your light-hearted energy to other. जो भी पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, you need to communicate. You need to open yourself to that person. New love, a new person has stirred your romantic feeling. Someone new is coming towards you. कोई नया पर्सन आ रहा है आपकी तरफ. Give your relationship a chance. आपसे कहा जा रहा है you need to give your relationship a chance. आपको चांस देना है. Work on a partnership. Again, when you will open up, जब आप खुल के बात करेंगे, when you will open up yourself, there will be a chances of growth in a relationship. और आपसे कहा जा रहा है कि you have to be in a flirtatious mode. अपने आप को आपको थोड़ा रिलैक्स रखना है. Heart to heart conversation, or honestly discuss your feelings to each other. Open up, let go of control issues. जो भी इशू पास्ट के आपके हैं आपकी लाइफ में, आपको उनको लेट गो करना है. अपने आप को होल्ड बैक नहीं करना है. यू नीड टू गो विद द फ्लो. आपको फ्लो के साथ जाना है. अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली. डिटेक्टिव नहीं बनना है. बेसिकली आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है. यू नीड टू बी गो विद द फ्लो. आपको अनफोल्ड करने देना है सिचुएशन को बाय डिफॉल्ट. नीड टू ट्रस्ट द डिवाइन टाइमिंग. अ पास्ट लाइफ रिलेशनशिप. आपका जो पर्सन आ रहा है, ये दिस पर्सन मे बी अ न्यू पर्सन. ये आपका कोई पास्ट लाइफ रिलेशनशिप हो सकता है. यू हैव नोन ईच अदर बिफोर. You know them from your past life. When you will get to know this person, you can relate, कि I might have known this person earlier. Separation, time apart from your partner is on horizon. अगर आप separation में हो अपने person के साथ, तो separation end हो रहा है आपका. और आपका जो past life person है, वो person आप की लाइफ में वापस आ रहा है. मे बी ये पर्सन न्यू वर्जन में आ रहा हो. मे बी ये पर्सन जो सेपरेशन के बाद मोर मैच्योर होके, मोर ट्रांसफॉर्म होकर आ रहा हो. यू नीड टू हील योर फैमिली इश्यूज. आपसे कहा जा रहा है कि आपको अपनी लव लाइफ के बेनिफिट के लिए अपने फैमिली इश्यूज को हील करना है. योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स. मे बी आपके लव लाइफ में आपके पेरेंट्स ने नेगेटिव रोल प्ले किया हो. यू नीड टू फॉरगिव देम बिकॉज एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न. अगर आपके पेरेंट्स ने अपोज नहीं किया होता या इंटरप्ट नहीं किया होता तो ये सेपरेशन नहीं आता. तो आपका पर्सन और सोल ट्रांसफॉर्मेशन के साथ ट्रांसफॉर्म होकर एक न्यू वर्जन में आपकी तरफ नहीं आता. चिल्ड्रेन, योर लव लाइफ इज बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रेन. मे बी आपके और आपके पर्सन के बीच में
there are kids. Maybe आपका person is having a kid, maybe your person is married to someone else and is having a kid, maybe you are having a kid, or maybe you both are having a kid. So kids are the very important connection between your relationship. Religious factors, your love life is influenced by your religious upbringing and spiritual path. Maybe आपके person जो हैं वो अभी उतने स्पिरिचुअली अभी अवेकन नहीं है, या आपका और आपके पर्सन का रिलीजन अलग अलग है. तो दिस कैन बी अ रीज़न दैट आपकी लव लाइफ उतनी स्मूथली नहीं जा रही हो जिस तरह जाना चाहिए उसको. पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग, साइंस आर क्वेश्चनिंग यू नीड टू पे अटेंशन. आपको जब पर्सन ये आ रहा है आपकी तरफ, अगर ये पास्ट पर्सन है तब भी और ये न्यू पर्सन है तब भी, यू नीड टू सी द रेड फ्लैग्स. अगर आपको रेड फ्लैग्स मिलते हैं इन द मंथ ऑफ सितंबर, तो यू नीड टू सी द साइंस एंड बी कॉशियस. ओके. फॉरगिविंग एंड लर्निंग, पास्ट पर्सन आ रहा है तो यू नीड टू फॉरगिव देम, एंड आपको समझना है कि पास्ट में जो भी हुआ वो आपके लिए एक लेसन था. तो यू डोंट हैव टू रिपीट दैट same red flags and this message is connected. अगर आपका पास्ट पर्सन दोबारा से उसी एटीट्यूड में आपकी तरफ आ रहा है जिस एटीट्यूड में वो गए थे, उनमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आया है, उनमें कोई चेंजेस नहीं आए हैं, वो ज़्यादा मेच्योरली बिहेव नहीं कर रहे हैं, तो यू नीड टू बी कॉशियस, यू नीड टू सी दी रेड फ्लैग्स. आपको रेड फ्लैग को समझना है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, फॉरगिव तो करना है उनको. आएंगे तो उनसे पास्ट की आपको ऐसा कोई बात डिस्कस नहीं करनी है कि आपने ऐसा किया था, आपने वैसा किया था, आप ये बोल के गए थे. सब बातें करने की कोई ज़रूरत नहीं है. यू नीड टू बी इन अ फॉरगिविंग मोड, फॉरगिव करके उनसे बात करनी. एंड यू जस्ट हैव टू सी कि इन विच मोड योर पर्सन इज़ कमिंग इन. और नया भी पर्सन अगर आता है तो नया पर्सन आपकी वाइब्रेशन से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, दैट यू नीड टू सी दैट. इट्स नॉट नेसेसरी कि जो नया पर्सन आए वो आपकी वाइब्रेशन से मैच करे. तो इफ़ यू सी एनी रेड फ्लैग, इफ़ यू सी थिंग्स आर नॉट according to your expectation, not, I would not say expectations, according to your vibration, things are not going according to your matching your vibration, then be alert, be in attentive mode. This could be the one. You have already met the romantic partner you seek. मे बी जो पर्सन आ रहे हैं आपके तरफ एज अ न्यू फॉर्म, न्यू लवर की तरह, वो पर्सन से आप मिल चुके हों. मे बी ये आपके कोई ओल्ड फ्रेंड हो, या ये कोई कलीग हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है ये पर्सन आपका. कॉलिंग इन योर सोलमेट, योर प्रेयर्स एंड एफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशंस हेल्पिंग ब्रिंग यू टुगेदर. एंजल्स कह रहे हैं कि आप कॉल कर सकते हो जो भी नया पर्सन आप डिज़ायर करते हो, उसको कॉल देम, अफर्म देम एज योर सोलमेट. उनको एज अ सोलमेट की तरह आप अफर्म करिए. टैरो से देख लेते हैं कि आपकी लव लाइफ में क्या आ रहा है इन दी मंथ ऑफ सितंबर. माय डियर यूनिवर्स, माय डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी. मेरे व्यूअर्स के लव लाइफ में क्या आ रहा है इन द मंथ ऑफ सितंबर. ओके. Three more cards, please. 3 more cards, please, my dear angels, my dear spirit guides, my dear universe. 3 more cards, please. Okay. Okay.
जो पर्सन आ रहे हैं आपके तरफ, ये वाटर साइन हो सकते हैं, ये एयर साइन हो सकते हैं, ये अर्थ साइन हो सकते हैं। जो साइन पर्टिकुलर निकल कर आया है वो वर्गो है। ये पर्सन वर्गो साइन के हो सकते हैं। एंड ये एयर साइन, अर्थ साइन बहुत स्ट्रांगली निकल कर आया है और वाटर साइन बहुत स्ट्रांगली निकल कर आया है। तीनों ही साइंस निकल कर आए हैं बेसिकली, अर्थ साइन, एयर साइन एंड वाटर साइन। ये जो पर्सन है ये मे बी आपके साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, ब्रूटली हर्ट किया है इन्होंने आपको पास्ट में, एंड दे वर निगलेक्टिंग यू आपकी इम्पोर्टेंस को और आपको, दे वर निगलेक्टिंग यू थर्ड पार्टी की वजह से। बोर्डम में थे, आपके इमोशंस को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, आपके अनकंडीशनल लव को नहीं समझ पा रहे थे। दिस पर्सन कैन बी यंगर टू यू, आपके तरफ आ रहे हैं एक प्रपोजल लेके, रोमांटिक प्रपोजल लेकर आ रहे हैं। स्पिरिचुअली ग्रो करे हैं, स्पिरिचुअली ग्रो करे हैं ये। और अभी ये जो पर्सन है ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है और ये पर्सन जो है ये सॉलिट्यूड में है बेसिकली। इनको अभी दिस पर्सन इज डूइंग सोल सर्चिंग, ये सोल सर्चिंग कर रहे हैं, सॉलिट्यूड में हैं। दे आर understanding about the connection, about the kind of relationship which you have with them। वो अनकंडीशनल लव को समझने की कोशिश कर रहे हैं, पजेसिव हैं आपके लिए बेसिकली। अब ओल्ड मेमोरीज को होल्ड करके रखा हुआ है, आपके लिए पजेसिव हो रहे हैं, आना चाहते हैं फॉर अ न्यू बिगनिंग आपकी तरफ। एज आई सेड कि एक रोमांटिक प्रपोजल लेकर आ रहे हैं आपकी तरफ, तो एक न्यू बिगनिंग के लिए आना चाहते हैं आपकी तरफ। ये जो पर्सन है ये एजुकेशन फील्ड से हो सकते हैं, ये मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं, ये रियल इस्टेट से हो सकते हैं, ये एनवायरमेंटल फील्ड से हो सकते हैं। ये बहुत क्रिटिकल और बहुत एनालिटिकल पर्सन है, ये जो भी है स्लो है बेसिकली। ये पर्सन स्लो है बहुत एनालिटिकल हैं, बहुत क्रिटिकल हैं, मतलब हर चीज़ में क्रिटिसिज्म देखना, हर चीज़ को एनालाइज करना कि मेरे मन के मुताबिक मेरे लिए ठीक है कि नहीं है। एनालाइज करते करते टाइम निकल जाता है, अपॉर्चुनिटी निकल जाती है, बट वो एक जो परफेक्शन ढूंढने की जो गंदी एक आदत है, उस परफेक्शन के चक्कर में बहुत कुछ मिस होता है। तो परफेक्शन के चक्कर में कभी ग्रोथ नहीं होती है। तो दिस पर्सन कैन बी अ परफेक्शनिस्ट, परफेक्शन एक ढूंढ रहे थे मे बी पास्ट में आपके और अपने रिलेशनशिप के चक्कर में, तो उस चक्कर में नहीं इन्होंने एक्सेप्ट किया आपके प्रपोजल को या आपके इमोशंस को, आपके अनकंडीशनल लव को, बट इन्होंने आपको फ्रेंड जोन ज़रूर करा हुआ था पास्ट में। दिस पर्सन कैन बी योर फ्रेंड, ये इन्होंने आपको फ्रेंड जोन करा हुआ था। एंड नाउ दिस पर्सन इज इन इनर कॉन्फ्लिक्ट। अब ये इनर कॉन्फ्लिक्ट में है कि ये आपकी तरफ कैसे आए, अपने अंदर ही लड़ाई इनके चल रही है कि मैं कैसे जाऊं, मैं किस मुंह से जाऊं, किस तरीके से आए आपकी तरफ, क्योंकि थर्ड पार्टी से हार्ट ब्रेक मिला है। अब थर्ड पार्टी से हार्ट ब्रेक मिला है, जो भी सोच समझ के गए थे थर्ड पार्टी की तरफ, वैसी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हुई है। थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, थर्ड पार्टी वर्क हो सकता है, थर्ड पार्टी फैमिली हो सकती है, थर्ड पार्टी कोई पर्सन हो सकता है। दिस पर्सन सीज यू एज देयर पास्ट लाइफ सोलमेट, ये आपको अपने पास्ट लाइफ सोलमेट की तरह देखते हैं, ये आपके चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं। तो पुरानी बातों को याद कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा ना कि आपकी मेमोरीज को होल्ड करके रखा हुआ है, बहुत पॉजिटिव हो रहे हैं, मतलब दे आर होल्डिंग योर मेमोरीज। तो पास्ट की जो मेमोरीज हैं उनको होल्ड करके रखा हुआ है, उसमें खोए हुए हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं और इनर कॉन्फ्लिक्ट में है कि मैं कैसे जाऊं, मैं कैसे अप्रोच करूं, क्योंकि आप उनकी विश फुलफिलमेंट हैं, आप उनकी विश फुलफिलमेंट हैं। आपके साथ एक
कंटेंटमेंट फील करते हैं, बिना बोले जो बात समझ जाए, बिना बोले हर चीज़ जिस इंसान के साथ पूरी हो जाए, एक जो सोल का कनेक्शन होता है, कि सुकून जहाँ मिलता है, वो सुकून है आप, वो सुकून है इनके लिए आप। बट दिस पर्सन नेवर शोड यू देयर इमोशन, इन्होंने दिखाए नहीं है। इमोशन बहुत है, बहुत प्यार है। दिस पर्सन कैन बी अ स्कॉर्पियो ऑल्सो, सॉरी कैंसर ऑल्सो, दिस पर्सन कैन बी अ कैंसर, ये कैंसर हो सकते हैं। एंड प्यार बहुत है, इमोशंस बहुत है, बट दिखाना नहीं आता है। क्यों? क्योंकि एनालिटिकल हैं, क्रिटिकल हैं, लॉजिकल है, लॉजिकल माइंड के हैं, तो कैसे इमोशंस दिखा दें? लॉजिक ही नहीं समझ में आ रहा है कि ऐसा कैसा हो सकता है कि कोई इंसान इतना अनकंडीशनल लव कर सकता है। दुनिया में ऐसा तो होता नहीं है, प्रैक्टिकली तो ये पॉसिबल नहीं है। तो दिस पर्सन हैज़ अ ट्रू इमोशंस फॉर यू, बट दिखाना नहीं आता है। दिस पर्सन हैज़ ग्रोन पेज की एनर्जी से, मतलब आप सोचिए जब आपके पास्ट में आपके साथ थे तो एक इमेच्योर पर्सन की एनर्जी में थे, बात बात पे टोकना, बात बात पे कंपैरिजन करना, कि दुनिया से आपको कंपेयर करना, दूसरों से आपको कंपेयर करना, ज्ञान देना। तो अब स्पिरिचुअली ग्रो हो गए हैं, स्पिरिचुअली मैच्योर हो गए हैं, पेज की एनर्जी से किंग की एनर्जी में आ गए हैं। एंड दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू विद एन प्रपोजल लेकर आ रहे हैं आपकी तरफ, एंड दे वांट टू चेरिश द वर्ल्ड दिस मोमेंट। दुनिया को दिखाना चाहते हैं, दुनिया को बताना चाहते हैं। और जिनके साथ भी अगर उन्होंने ये शेयर किया है कि दे वांट टू कम टूवर्ड्स यू एंड दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू, पीपल आर चेरिशिंग देम, पीपल आर सेलिब्रेटिंग फॉर देम। और ये आपके साथ सेलिब्रेशन चाहते हैं, सेलिब्रेशन, जैसे मैंने कहा कि रोमांटिक प्रपोजल लेकर आ रहे हैं तो इंगेजमेंट प्रपोज कर दें, डेट पे ले जाएं आपको, या आपको मैरिज प्रपोजल कर दें, तो दे वांट टू हैव अ सेलिब्रेशन विथ यू। इनिशियली बातें जो शुरू करेंगे वो एज अ फ्रेंड ही आपसे शुरू करेंगे, कि एज अ फ्रेंड ही, फ्रेंड जोन किया था तो वहीं से बात शुरू होगी। स्लोली एंड ग्रेजुअली दिस पर्सन विल कंफर्म देयर इमोशन कंफर्म करने में टाइम लग सकता है इनको। दिस पर्सन, अगेन वर्गो का कार्ड आया है, तो वर्गो एनर्जी इज़ वेरी प्रोमिनेंट। वर्गो एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है। इधर यू आर अ वर्गो और योर पर्सन इज़ अ वर्गो। तो ये पर्सन जो हैं ये बहुत सोच समझ के एक्शन लेने वालों में से हैं, और ये अभी भी सोच समझ ही रहे हैं। मे बी टाइम लगे आने में इनको, चीज़ों को क्लैरिटी अभी, और अपने आप को एक्सेप्ट करने में, चीज़ों को एक्सेप्ट करने में मे बी इनको टाइम लगे, बट दिस पर्सन, अगर इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि इनको आपकी तरफ आना है तो इनको आपकी तरफ आना है। इफ़ दे हैव डिसाइडेड कि दे want to have a committed relationship with you, तो they will have committed relationship with you। ये इतना एनालाइज करके, इतना लॉजिकल हर चीज़ों को देख के, सोच के, समझ के, when they will come 100% towards you, they are coming। मे बी इनको आने में टाइम लगे, लेकिन जब ये आएंगे तो ये 100% आपकी तरफ आएंगे और फिर ये वापस नहीं जाएंगे। सो आपके लव लाइफ में टैरो की तरफ से समवन कमिंग टूवर्ड्स यू, जिनके साथ आप नो कनेक्शन में हैं। क्लैरिफाई कर लेते हैं कार्ड्स को। 10 ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ पे? टेन ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ पे? ओके मे बी पास्ट में मल्टीपल ऑप्शंस हों इनके पास, मे बी पास्ट में मल्टीपल ऑप्शंस हों, और ये आपको छोड़ के, एज आई सेड, कि थर्ड पार्टी के पास गए थे। तो थर्ड पार्टी में दे रियलाइज कि थर्ड पार्टी इज नॉट व्हाट दे हैव अज्यूम। तो नाउ
जगल कर रहे हैं कि किस तरीके से आपकी तरफ आए। एंड नाउ दे आर थिंकिंग एंड दे आर रियलाइजिंग कि इट इज़ नॉट ईजी टू लिव इन easy to live a regretful life, they don't want to live regretful life। तो जो भी इमोशनल ड्रेनेज हुआ है इनको थर्ड पार्टी के पास जाके, क्योंकि थर्ड पार्टी से इनको बैक स्टैबिंग हुई है, एक कार्मिक साइकिल थर्ड पार्टी के साथ इनकी ख़त्म हो रही है, इनकी बैक स्टैबिंग हुई है, इनके मतलब ब्रूटली हर्ट किया गया है। तो अब इनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि पूरी ज़िंदगी तो इस इमोशन के साथ वो नहीं रह सकते ना, रिग्रेटफुल इमोशन में और इमोशनली फ्रस्ट्रेटेड होके कि क्या एक्सपेक्ट करके आया था और क्या मिला। सो इससे बाहर निकल कर आ रहे हैं एंड दे आर सीइंग यू एज अ डिवाइन ब्लेसिंग नाउ। अब वो आपको डिवाइन ब्लेसिंग की तरह देख रहे हैं और बहुत स्पीड में आ रहे हैं आपकी तरफ। दे आर रेडी टू टेक चार्ज, दे आर रेडी टू टेक एक्शन। 4 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे? 4 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे? प्लीज़ क्लैरिफाई, 4 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे? ओके, 4 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे? ओके, दे सी यू एज अ एम्प्रेस। आपको एम्प्रेस की तरह देखते हैं। यू आर कंटेंट, यू आर ब्यूटीफुल, यू हैव अ लग्जरी अराउंड यू। आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। यू आर अ नर्चरर, यू आर अ गिवर, यू आर अ नर्चरर। मे बी आप सिंगल मदर हो या मे बी यू आर मैरिड टू दिस पर्सन, तो दे वॉन्ट टू हैव अ फैमिली विथ यू। तो आपको एक अपने बच्चों की माँ की तरह देखते हैं, और अगर आप मैरिड नहीं है तब भी दे वॉन्ट टू हैव अ फैमिली विथ यू। दे सी यू एज अ इंडिपेंडेंट कॉन्फिडेंट पर्सन जिसने अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है, जिसको लाइफ में किसी और की ज़रूरत नहीं है। नाउ बोर्डम में बैठे हुए हैं। जैसे मैंने कहा कि दे सी यू एज अ ब्लेसिंग, आपकी तरफ आ रहे हैं उस नेगेटिव सिचुएशन को छोड़कर, क्योंकि पॉजिटिविटी आपकी तरफ दिख रही है। बहुत बर्डन में है, एक्चुअली बहुत ज़्यादा बर्डन में है। बर्डन उनको यही है कि एक डर है कि पास्ट में जो भी जैसा भी उन्होंने आपके साथ बिहेव किया है या आप कैसे रिएक्ट करोगे, एंड थर्ड पार्टी ने जैसा इनके साथ बिहेव किया है आप भी कहीं वैसे ही ना बिहेव करो। तो कन्फ्यूजन है कि आऊँ कि ना आऊँ, कहीं आप भी थर्ड पार्टी की तरह बिहेव ना करो। उस पेन से, उस हर्ट से डरे हुए हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपने आप को होल्ड बैक किया हुआ है। बर्डन बहुत ज़्यादा है, सबको खुश करने का बर्डन। अगेन थर्ड पार्टी अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखिए कि पर्सन है, फैमिली है या वर्क है। सबको प्लीज़ करने का, सबको सेटिस्फाई करने का बर्डन। तो उस बर्डन में बहुत हर्ट हुए हैं, क्योंकि वो रेसिप्रोकेशन थर्ड पार्टी से नहीं मिला है, वो ट्रांसपेरेंसी थर्ड पार्टी से नहीं मिली है, वो इक्वल गिव एंड टेक थर्ड पार्टी से नहीं मिला है। तो बहुत हर्ट है, होल्ड करा हुआ है खुद को, एंड न्यू बिगनिंग चाहते हैं आपकी तरफ, न्यू बिगनिंग के लिए आ रहे हैं। हर्मिट क्यों है यहाँ पे? हर्मिट क्यों है यहाँ पे? हर्मिट क्यों है यहाँ पे? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अगेन विश फुलफिलमेंट। They see you as, they know that you are their wish fulfillment, and you are a destined in their life and they are destined in your life। ये जो पर्सन आ रहा है आपकी तरफ, दिस पर्सन इज destined, एंड ये जो कार्मिक साइकिल एक ख़त्म हो रही है, जैसे मैंने कहा कि आपके पर्सन की एक कार्मिक साइकिल ख़त्म हो रही है, तो एक व्हील ऑफ फॉर्च्यून, टेबल्स आर टर्निंग नाउ। अभी तक जो भी आपके रिलेशनशिप में सेपरेशन था या इश्यूज थे ना, जितना आपने सेल्फलेस हो के अनकंडीशनल लव इनको दिया, नाउ टेबल्स आर टर्निंग, नाउ दे आर रियलाइजिंग। हर्मिट मोड इसीलिए है, इनको समझाने के लिए ही है कि यू आर डेस्टाइन्ड, एंड आपकी वैल्यू दिखाने के लिए ही ये हर्मिट मोड में इनको डाला गया है। थ्रोट चक्रा और थर्ड आई चक्रा इनका ब्लॉक है। थ्रोट चक्रा और थर्ड आई चक्रा इनका ओपन हो रहा है। थ्रोट चक्रा ताकि आके आपसे
कन्वर्स कर सके, अपने इमोशंस आपसे दिखा सके और थर्ड आई से इनको क्लैरिटी मिल सके। तो इस समय इनको क्लैरिटी दी जा रही है। अगेन क्रॉस पाथ पे थे, जैसे मैंने कहा कि पास्ट में मल्टीपल ऑप्शन हो सकते हो, तो अभी भी शायद क्रॉस पाथ पे डील कर रहे हैं। अभी भी जैसे मैंने कहा डर रहे हैं आने से कि थर्ड पार्टी ने जैसे बिहेव किया, कहीं आप भी ना वैसे बिहेव करें। तो डुअल कन्फ्यूजन में है, उसमें क्लैरिटी दी जा रही है। You are abundance in their life, they want to have a new beginning with you, you know। में भी ये आए तो आपसे वर्क की बात करें, काम की बात करें। यू आर वेरी प्रेशियस टू देम, यू नो, यू आर जस्ट लाइक, यू नो, अगर मैं बोलूँ कोहिनूर का हीरा जो होता है ना, कि दुनिया में उसका कोई दूसरा रिप्लेसमेंट नहीं है, तो यू आर जस्ट लाइक देम टू। आपका कोई दूसरा रिप्लेसमेंट नहीं है। यू आर वेरी प्रेशियस टू देम, दे सी यू एज अ अबंडेंस। क्योंकि आप जब भी इनकी लाइफ में आए हों, जब भी आपसे कनेक्टेड हों, तो इनकी लाइफ में अबंडेंस आती हो। एंड जब भी आपसे ये अलग होते हों तो इनके, यू नो, विश फुलफिलमेंट ना होती हो, इनके वैसे चीज़ें ना जाती हों इनकी लाइफ में जैसे ये एक्सपेक्ट करते हैं या आपके साथ थी। 4 ऑफ पेंटिकल क्यों है? 4 ऑफ पेंटिकल क्यों है यहाँ पे? एज आई सेट कि दे आर होल्डिंग मेमोरीज, आपके मेमोरीज को होल्ड करके रखा हुआ है, अपने इमोशंस को होल्ड करके रखा हुआ है। तो दे आर, यू नो, टेकिंग गाइडेंस विथ समवन, किसी से गाइडेंस ले रहे हैं एंड कॉल एंड मैसेज करने की सोच रहे हैं। आपको कॉल और मैसेज आएगा। दिस पर्सन इज़ एट अ लॉन्ग डिस्टेंस विथ यू। ये बहुत हैवी हार्ट है इनका। ओ गॉड, इधर आपका हार्ट हैवी है या आपके पर्सन का हार्ट हैवी है। इट्स सच अ हैवीनेस इन माई हार्ट, ऑल ऑफ सडन सच अ हैवीनेस। ये पर्सन आपकी तरफ फ्लाई करके आना चाहते हैं, यू नो, दे वॉन्ट टू कम टू यू एंड दे आर जस्ट गोइंग विद द फ्लो। क्योंकि हर्मिट मोड में है, सोल सर्च में उनको सबसे कट ऑफ करा दिया गया है। किसी से कांटेक्ट में नहीं है आपका पर्सन, इवन सोशल मीडिया पे में भी ना हो। यू कैन, इफ़ यू आर सर्चिंग फॉर योर पर्सन इन अ सोशल मीडिया, लॉन्ग डिस्टेंस में आपका पर्सन है, तो आपको सोशल मीडिया पे भी में भी ना मिले, तो कट ऑफ है दुनिया से। आपको दिखेंगे नहीं दूर दूर तक, आपको 1% की भी भनक नहीं होगी कि आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है। सो दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू, आपकी तरफ आ रहे हैं। आपको कॉल मैसेज आ सकता है। दे आर गोइंग विद द फ्लो, डिवाइन टाइम के साथ चल रहे हैं और फ्लो में हैं बिल्कुल। जैसा डिवाइन उनको गाइड कर रहे हैं वो वैसे जा रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल क्यों है यहाँ पे? प्लीज़ क्लैरिफाई पेज ऑफ पेंटिकल। They are under pressure, you know, they see you as a high priestess। जैसे मैंने बोला कि काफ़ी कुछ इंट्यूटिवली उनको बताया जा रहा है, उनको गाइडेंस वो ले रहे हैं, किसी से गाइडेंस ले रहे हैं, तो अपनी इंट्यूशन की सुन रहे हैं। उनकी इंट्यूशन उनको गाइड कर रही है एंड दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू विथ फॉर अ न्यू बिगनिंग। आपकी तरफ एक न्यू बिगनिंग लेकर आना चाहते हैं। मे बी आके आपको, यू नो, वर्क प्रपोजल दें कि लेट्स वर्क टुगेदर। सो नहीं पा रहे हैं रातों में, पास्ट की बातों को मुड़ मुड़ के देख रहे हैं एंड इसीलिए इतनी हैवी एनर्जी है। इसीलिए मतलब इतनी हैवी एनर्जी है। आई कैन फील दैट हैवीनेस इन माई हार्ट। बहुत परेशान है आपका पर्सन एंड दिस पर्सन कैन बी, यू नो, जेमिनाई। ये पर्सन जो हैं ये जेमिनाई हो सकते हैं और ये पर्सन जो हैं ये एयर साइन हो सकते हैं। अर्थ साइन और एयर साइन का ये पर्सन हो सकता है इनके चार्ट में अर्थ साइन के हों ये और इनके चार्ट में एयर साइन हैवी हो। तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मेनली जेमिनी एनर्जी निकल कर आ रही है। तो ये पर्सन आपके जेमिनी हो सकते हैं विथ अर्थ साइन। एजुकेशन फील्ड से हो सकता है ये पर्सन आपका, बट दिस पर्सन इज स्टॉकिंग यू ऑनलाइन। ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपको ना दिख रहे हो भले ही, पर इनकी पूरी नज़र आप पे है।
जैसे मैंने कहा कि आपको हो सकता हो ना दिख रहे हों, काफ़ी टाइम से आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, पर इनकी पूरी नज़र आप पे है। मे बी ये फेक नेम से आपसे बात कर रहे हों, यू नो, एंड पास्ट को मुड़ मुड़ के देख रहे हैं, बहुत हैवीनेस में है एंड रिग्रेट में है। दे विल से सॉरी व्हेनेवर दे विल कम। जब भी कन्फ्रंट करेंगे आपको, दे विल बी सॉरी, दे विल से सॉरी टू यू। 3 ऑफ कप्स क्यों है? 3 ऑफ कप्स क्यों है? वन मोर कार्ड प्लीज। एज आई सेड कि ये पर्सन आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहा है, ये भी फेक नाम से आपसे बात कर रहा है, तो डिसेप्शन का कार्ड आया है। देयर इज सम डिसेप्शन, कुछ तो झूठ छुपा हुआ है आपसे। बेसिकली कुछ तो छुपा हुआ है आपसे जो आपके सामने आएगा, जो भी हिडन है दैट विल कम। सच्चाई कुछ आपके सामने आएगी। मे बी ये आए तो कुछ झूठ बोलकर आपसे बात करें, तो जो भी झूठ बोला जाएगा, जो भी डिसेप्शन होगा, या जिस भी वजह से ये भाग के गए आपसे, यू नो, जो भी छुपा हुआ है, वो सब चीज़ें सामने आने वाली हैं। वो सच्चाई आपके सामने आने वाली है। दे वॉन्ट टू क्रिएट अ बैलेंस इन योर रिलेशनशिप एंड देयर रिलेशनशिप। अपने और आपके रिलेशनशिप में एक बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं एंड दे वॉन्ट टू गिव 100% टू दिस रिलेशनशिप। इस रिलेशनशिप पे 100% काम करना चाहते हैं। एंड एज आई सेड कि दे आर कमिंग, मे बी आके आपको वर्क ऑफर देने करें कि लेट्स वर्क टुगेदर, तो उसमें यू नीड टू बी केयरफुल। अगर ये आपका कोई ओल्ड फ्रेंड है तो यू नीड टू बी केयरफुल। कुछ डिसेप्शन होगा, यू नो। तो रोमांस एंजल से भी कॉशियस फॉर द रेड फ्लैग्स का मैसेज मेरे ख्याल से इसीलिए ही आया था कि देयर इज़ सम डिसेप्शन, देयर इज़ सम लाइज, देयर इज़ सम चीटिंग। तो अगर ये फ्रेंड हैं आपके और ये अगर आपकी तरफ कोई प्रपोज़ल लेकर आ रहे हैं, चाहे रोमांटिक लाइफ में आ रहे हों प्रपोज़ल लेकर, चाहे वर्क के लिए प्रपोज़ल लेकर आ रहे हैं, बेसिकली ये तो लव रीडिंग है, बट लव कन्फेशन के साथ इफ़ दे आर सेइंग कि लेट्स वर्क टुगेदर, यू नो, लेट्स डू समथिंग टुगेदर, तो बी कॉशियस, जस्ट बी कॉशियस। आपसे कहा जा रहा है कि देयर विल बी समथिंग हिडन, यू नीड टू बी वेरी। इंट्यूशन का कार्ड भी इसीलिए आया कि यू नो, इंट्यूशन को, आपको भी अपनी इंट्यूशन को सुनना है, यू नो, एंड दे वांट टू मेक मनी विथ यू। आपके साथ एक बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में, एंड दे वांट टू वर्क विथ यू। दे वांट टू गिव 100% टू द रिलेशनशिप एंड 100% टू द वर्क। ये मैसेज आ रहा है। दिस मैसेज कैन बी वेरी स्पेसिफिक। हो सकता है ये सबके साथ रेजोनेट ना हो, पर टेक दी मैसेजेस एज इट रेजोनेट। अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से मैसेजेस लीजिएगा। वो ज़रूरी नहीं है कि ये मैसेजेस सबके लिए हों, सबका ही पर्सन जो है वो काम का ऑफर लेकर आए उनकी तरफ, ये कोई ज़रूरी नहीं है। 3 ऑफ सोर्ड्स क्यों है? 3 ऑफ सोर्ड्स क्यों है? 3 ऑफ सोर्ड्स क्यों है? ये पर्सन जो है ये थर्ड पार्टी से मैरिड हो सकते हैं एंड दे टुक अ लीप ऑफ फेथ, यू नो, विद द थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टीज के साथ इन्होंने एक लीप ऑफ फेथ लिया था। एक, यू नो, केयरलेस एनर्जी में थे, ये चाइल्डिश एनर्जी में थे। अगर थर्ड पार्टी के पास गए थे तो बहुत चाइल्डिश एनर्जी में गए थे, थिंकिंग ऑफ की रेसिप्रोकेशन मिलेगा, ट्रांसपेरेंसी मिलेगी, यू नो, थिंग्स विल बी बेटर फॉर देम देयर, यू नो। They thought कि you know they and the third party has a limitless potential। अब ना थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, हो सकता हो थर्ड पार्टी जो हो आपका पर्सन जो है एजुकेशन फील्ड में, जैसे मैंने कहा कि था, तो आपका पर्सन जो एजुकेशन फील्ड में है तो मे बी वो मेंटोरिंग करते हो, मे बी दैट पर्सन टीचेस सम
इन सम यूनिवर्सिटी, इन सम कॉलेज। तो थर्ड पार्टी कोई कॉलेज हो सकता है, यूनिवर्सिटी हो सकती है, वहाँ के लोग हो सकते हैं। तो एक जो लीप ऑफ फेथ इन्होंने लिया था, वहाँ पे उनका हार्ट ब्रेक हुआ है, यू नो। और अगर मैरिड, आपका पर्सन मैरिड था थर्ड पार्टी के साथ, तो वहाँ पे उनका हार्ट ब्रेक हुआ है। एंड यू नो, एक दे वांटेड टू गिव एवरीथिंग टू द थर्ड पार्टी, वो सब कुछ देना चाहते थे। बट द रियलिटी इज़ दैट कि वो जो अज्यूम करके गए थे वैसा कुछ मिला नहीं है। तो प्रैक्टिकली उन्होंने वो देखा जो उन्होंने अज्यूम नहीं किया था। तो हार्ट ब्रेक इनका इस वजह से है। बॉटम ऑफ द डेक क्लैरिफाई कर लेते हैं। एंड नाउ आफ्टर हार्ट ब्रेक, ये अपनी लाइफ में सन देख रहे हैं आपके साथ, यू नो, एक न्यू बिगनिंग, एक कंटेंट लाइफ, हैप्पीनेस, यू नो, अ बेबी, अ फैमिली, यू नो, प्रॉस्पेरिटी, नेम, फेम। एक अपनी ज़िंदगी में अंधेरे के बाद नया सूरज उगता हुआ देख रहे हैं आपके साथ। नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे? नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे? प्लीज क्लैरिफाई। नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे? नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे? दिस पर्सन इज योर डिवाइन काउंटर पार्ट। ये पर्सन आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं। यू आर इन अ डिवाइन कनेक्शन। इधर यू आर अ हीलर, मे बी आप हीलर हो। तो ये पर्सन आ रहे हैं आपकी तरफ हीलिंग के लिए, यू नो। और आपका पर्सन हीलर हो सकता है, मे बी आपका पर्सन हीलर हो। तो दिस पर्सन इज एनालाइजिंग ऑल दी सिनेरियोज, यू नो, क्या क्या लाइफ में हो सकता है इन फ्यूचर। दैट्स वाई दे आर टेकिंग टाइम। हीलिंग अभी उनकी चल रही है बेसिकली, जैसे मैंने कहा कि हर्मिट मोड में है, तो हर्मिट मोड में उनको हीलिंग दी जा रही है एंड क्लैरिटी दी जा रही है। उनको बहुत कुछ क्लियरली समझ में आ रहा है, यू नो। और दे वॉन्ट टू कम्युनिकेट क्लियरली विथ यू। जब आएंगे तो आपसे एक क्लियर कम्युनिकेशन करेंगे, आपसे हीलिंग लेना चाहते हैं, आपकी तरफ आके हीलिंग लेंगे एंड दे विल कम्युनिकेट क्लियरली। ये पर्सन जो है बहुत क्लियर हेड पर्सन है। ये बिल्कुल भी इतना सा भी डाउट अपने अंदर नहीं रखता है, अपने दिमाग में इतना सा भी डाउट नहीं आने देता। अगर डाउट आ गया है तो जब तक वो डाउट ख़त्म नहीं होगा, दिस पर्सन विल नॉट कम टू यू। इसीलिए ये पर्सन जो है नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में है। इतना एनालाइजेशन चल रहा है, यू नो, इतना लॉजिकली चीज़ों को देखा जा रहा है, यू नो। दे विल डू डायरेक्ट कम्युनिकेशन विथ यू। दे वॉन्ट टू हैव अ सेलिब्रेशन। अगेन सेलिब्रेशन का कार्ड आया है। तो दे सी यू एज देयर ट्रू फ्रेंड, यू नो। आपको अपने एक सच्चे दोस्त की तरह देखते हैं, आपके जैसा कोई नहीं है। तो दे वॉन्ट टू हैव अ सेलिब्रेशन विथ यू। दे आर पॉजिटिव फॉर यू, दे आर ऑब्सेस्ड विथ यू, यू नो। आपके लिए पॉजिटिव हैं, आपके लिए ऑब्सेस्ड हैं, आप को प्रपोज करना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, एक मैरिज प्रपोजल लेकर आना चाहते हैं। एंड अगर आप में और इनमें सेपरेशन आया है तो बिकॉज ऑफ द निगेटिविटी। अब यहाँ पे निगेटिविटी जो है ये इनके अपने माइंडसेट की है। ये खुद में इतने उलझे हुए थे कि इनको समझ में ही नहीं आया आपका और इनका कनेक्शन क्या है, डिवाइन कनेक्शन क्या है। डेविल क्यों है यहाँ पे? दिस पर्सन कैन बी अ कैप्रिकॉन। ये कैप्रिकॉन हो सकते हैं। ऑब्सेस्ड हैं आपके लिए, पॉजिटिव हैं, जैसे मैंने कहा। दे आर कमिंग विद द प्रपोजल, विद द रोमांटिक प्रपोजल। दे आर कमिंग विद द रोमांटिक प्रपोजल, यू नो। दिस पर्सन इज़ वेरी चार्मिंग। बातें बहुत अच्छी करनी आती हैं इनको, यू नो। मीठी मीठी बातें, अच्छी अच्छी बातें,
तो दिस पर्सन इज़ वेरी चार्मिंग एंड दे आर कमिंग विद द प्रपोजल। डेविल क्यों है यहाँ पे? प्लीज़ क्लैरिफाई, प्लीज़ क्लैरिफाई। वन लास्ट कार्ड, प्लीज़ क्लैरिफाई। डेविल क्यों है यहाँ पे? ऑब्सेस्ड हैं, पॉजेसिव हैं, बहुत ज़्यादा आपकी तरफ फिजिकली अट्रैक्टिव हैं, क्योंकि आप इनकी विश फुलफिलमेंट हैं। आप इनकी विश फुलफिलमेंट हैं। आप जो हैं, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, लग्जरी लाइफ लीड कर रही हैं जैसे मैंने कहा। तो एक ब्यूटी है, एक कॉन्फिडेंस है। अपनी लाइफ को आपने खुद अपने हाथों में लिया है। यू टुक द चार्ज ऑफ योर लाइफ इन योर हैंड्स। तो उस एनर्जी की तरफ अट्रैक्टेड हैं, उस दे हैव फिजिकली अट्रैक्टेड, फिजिकली ऑब्सेस्ड हैं आपके लिए। योर पर्सन इज फिजिकली अट्रैक्टिव एंड ऑब्सेस्ड विथ यू। मैसेज देख लेते हैं, 2 मैसेज निकालेंगे इन नो कनेक्शन आपके पर्सन की तरफ से। आपका पर्सन आपसे क्या कहना चाहता है? माय डियर यूनिवर्स, माय डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के पर्सन नो कनेक्शन में क्या कहना चाहते हैं हमसे? प्लीज़ गाइड मी। ओनली 2 कार्ड्स, थैंक यू। 3 कार्ड आ गया। फ्रेंडशिप, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड अलॉन्ग विथ लाइफ पार्टनर। आई वॉन्ट टू रीस्टार्ट आवर कनेक्शन लाइक प्योर फ्रेंड्स फर्स्ट। मैंने क्या बोला था आपसे? Fear, I am too good to be true. I never felt such love before. Healing, I am searching peace, happiness and stability. It's time for me to heal my childhood traumas. So these were the messages from your person. और भी cards आके गिरे, I will take that also. This is a difficult decision for me to come towards you right now. I am sorry to hurt you as it hurts me too. As I said कि वो आके आपको sorry बोलेंगे. Memories, I am manifesting you back in my life by looking at our spent times checking album. So these were the messages from your person. Hope you like my reading. Please like and subscribe my channel. Reading आपसे resonate होती है तो please comment and let me know. Thank you so much everyone.